कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने DGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड दिया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, केवीएस का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का 2023 का एलडीसी का हम एग्जाम का पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें टोटल आपके 120 क्वेश्चन जो है ना इसमें बनते हैं आपके, ठीक है। तो पूरा का पूरा हम सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अगर आपको अभी जो है हम करने वाले हैं 51 नंबर क्वेश्चन से इसका जो है सोल्यूशन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मिशन डीएसएसबी यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में जाके यहाँ देखो केवीएस पीएचडी का 1 और 2 दोनों ये देख लेना। 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 51 से आज हम अभी सोल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर जाओगे, केवीएस वाला ये फोल्डर है, तो इसके अंदर टीएचडी और पीएचडी दोनों के 2023 के पेपर पड़े हुए हैं। उसके अलावा मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, कॉमन टेस्ट भी हैं, ठीक है, जिसके अंदर उसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्सेज भी हैं। उसके अलावा 1 ईयर वाले कोर्सेज भी हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, एचटेट, स्क्रीनिंग के, वो सब चीज़ें भी आप जो है ना देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको लिंक, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और केवीएस के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के सोल्यूशन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने करवा दिया था। यहाँ देखो 6 पार्ट है, 5th है, 4th है, 3rd है, फर्स्ट और सेकंड आपको लाइव जो है ना टैब के अंदर फर्स्ट और सेकंड मिलेगा, ठीक है। तो टोटल इसका भी सोल्यूशन हो चुका है। तो टेलीग्राम ग्रुप सभी लोगों ने ज्वाइन कर लेना। मिशन DSSB 8000 प्लस जो है ना स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। इसके अंदर भी मैंने प्रीवियस पेपर डाल दिया था, यहाँ देखो केवीएस टीजीटी का और पीजीटी का, तो यहाँ से भी डाउनलोड आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 1075 डिग्री, है ना। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से करवाया हुआ है। साइन 15 डिग्री, ठीक है, ऐसे ही कोस 15 डिग्री, ऐसे ही टेन 15 डिग्री, है ना, इस टाइप से कोट 15 डिग्री। तो यहीं से निकल करके आते हैं फॉर्मूलाज। √3 -1 अपॉन में 2√2, 90 में से माइनस कर देंगे, कोस 75 भी यही बनेगा, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास √3 + 1 अपॉन में 2√2 साइन 75 यही बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूं। 10 15 डिग्री, ठीक है, वो था मेरे पास 2 -√3 कोट 75 इसके इक्वल होगा, और कोट 15 डिग्री, ये मैं आपको सारे इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, है ना, ताकि इनमें से कोई पूछ ले तो आपको याद रहे। तो 1075 पूछ लिया उसने डायरेक्ट, तो 2 + √3 ऑप्शन नंबर मेरा सेकंड करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, द वैल्यू ऑफ कोस 3π/2 + x कोस 2π + x, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब 3π/2 है ना, अगर मैं कार्टेशियन, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम लूं, ठीक है, एक्स और वाई, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो 3π/2 यहाँ पे होता है मेरे पास 0 और 2π, है ना, और यहाँ पे होता है हमारे पास ऐसे नहीं, अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ होते हैं तो मेरे पास π/2, ठीक है, और यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3π/2। तो 3π/2 प्लस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस जो है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, और 3π/2 से जा रहा है, मतलब मैंने आपको बोला था जब भी इस लाइन से जाएगा 90 से या 3π/2 से, तो वो अपना जो है ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज करता है। तो कोस से क्या हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स, ठीक है, इतना आपको पता है। कोस 2π + x, तो कोस 2π + x कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, ठीक है, और 2π से चेंज हो रहा है तो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोस x आ जाएगा। अंदर क्या बचा, कोट 3π/2 - x, तो कोट से 10 में चेंज होगा, और 3π/2 - x, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, जो कि 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं। कोट से बन जाएगा मेरा 10x, ठीक है, समझ आ गई। और अगला जो है ना प्लस कोट 2π, तो कोट 2π से जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोट x आ गया सिर्फ। क्यों? क्योंकि कोट का कोट ही रहा, क्योंकि अगर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन से चेंज होता है ना कुछ भी,
तो वो एज इट इज का एज इट रहता है, फंक्शन चेंज नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। पेपर में आप बैठे हो तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को करके आगे निकल जाओगे, मुझे तो समझाना है इसलिए टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, टेन एक्स प्लस कोट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं साइन एक्स बाई कोस एक्स है ना, तो साइन एक्स बाई कोस एक्स प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स है ना, तो यहाँ पे मैंने ले लिया एलसीएम, तो आ गया मेरे पास साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे ऊपर में क्या बचा मेरा साइन स्केयर एक्स प्लस में कोस स्केयर एक्स, ठीक है ना, अपोन में क्या बचा साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। अब आपको आंसर पता चल ही चुका होगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा मेरा, ये यहाँ से कट गया, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर क्या होता है 1, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए जी क्वेश्चन नंबर हमारा 53 क्या बोल रहा है, 10x हमारे को दिया हुआ -4/3, x इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो x जो है मेरा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है जी। साइन x/2 हमें फाइंड आउट करना है, समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं 10x इज इक्वल टू -4/3 है, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हम यूज करते हैं, तो 10 कहाँ कब आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 4/3 आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है इसीलिए ये नेगेटिव जा रहा है ना, अदरवाइज तो 4 3 4 और 5 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो यहाँ पे मैं क्या कह दूंगा 5 है। तो यहाँ पे कुछ भी अब मैं बना सकता हूँ, साइन एक्स भी कोस एक्स भी, कोस एक्स बनाना चाहूँ तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस मेरा 3 है, हाइपोटेन्यूज मेरा 5 है, और कोस भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होगा। साइन एक्स मैं बना सकता हूँ, साइन एक्स कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 4/5, और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसाइन जो है, ठीक है, साइन और कोसिकेंट, सॉरी साइन और कोसिकेंट जो एक्स होते हैं वो क्या होते हैं मेरे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने पूछा क्या है, साइन x/2 है ना, साइन x/2, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कोस एन थीटा का 1 - 2 साइन स्केयर एन थीटा/2 है ना, या इसको एन को जब मैं 2 पुट करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोस 2 थीटा 1 - साइन स्केयर थीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर मैं लिखूं कोस थीटा तो 1 - 2 साइन स्केयर थीटा/2 आ जाता है, ठीक है। एक्स लिखना है तो एक्स आप लिख सकते हो, ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमारे को क्या मिला, अगर मैं इसको लिखना चाहूं 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1 - कोस x, ठीक है, अपॉन में 2, ये 2 मैं आगे से कैंसिल कर रहा हूं। तो यही हमें फाइंड आउट करना, एक्चुअल में देखा जाए साइन x/2 रूट तो हम बाद में कर ही देंगे, तो 1 - कोस x, तो कोस x यहाँ पे ये रहा मेरे पास, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन में आ गया 2, ठीक है, साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ मेरे पास आ गया साइन x/2, यहाँ पे आएगा 5 और 3 8, 8/10 का आ गया मेरे पास रूट, ठीक है, साइन x/2। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 चौके 8 और 2 5 10, तो यहाँ से आ गया सॉरी ऊपर तो 2 आ गया और नीचे √5, 2/√5, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है, आराम से आप देख लो, 2/√5 ऑप्शन नंबर मेरा 3 करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/2 प्लस में साइन इनवर्स 1/2। अब आपको पता है एक मेरे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, कोस इनवर्स थीटा प्लस में साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या होता है π/2, चाहे तो ऐसे लिख लो कि साइन इनवर्स थीटा क्या होता है π/2 माइनस कोस इनवर्स थीटा, या कोस इनवर्स थीटा π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये थीटा दोनों में सेम है, 1/2 1/2, ये तो हो गया π/2, प्लस में यहाँ पे क्या आ गया साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन कितने पे होता है 1/2, 30 डिग्री पे, 30 कितना होता है π/6, तो यहाँ पे 6 मेरा एलसीएम आ गया, 3π प्लस में पाई अपॉन में 6, तो 4π/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2π/3, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। मेरे को बस इतना बताना है आपको कि
सही अप्रोच क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करने की सही अप्रोच क्या है, वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अदरवाइज क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस की शॉर्टकट ट्रिक मेरे से बेटर आपको ज़्यादा पता हो, है ना? वो आपको लगानी है। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, इसी तरीके से आप करोगे तो ज़्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोस इनवर्स दिया हुआ है, कोस ऐसे तो डायरेक्ट कोस से काट नहीं सकते, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? तो पाई पाई 6 चौके 24, 4 पाई प्लस में पाई बाय 6 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4 पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, 2 पाई का एक चक्कर पूरा करेगा, फिर से 2 पाई का एक चक्कर पूरा करेगा, 4 पाई प्लस पाई बाय 6। तो यहाँ से अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो सेम का सेम ही रखेगा। क्यों? क्योंकि जो है ना मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन से चेंज हो रहा है। तो और कोस यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो आ गया मेरा पाई बाय 6। समझ आ गई? तो सीधा मेरा आ गया आंसर पाई बाय 6। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा फर्स्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इतना, ठीक है। के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है तो हमारे पास एक चीज होती है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए? राइट हैंड लिमिट के, ए प्लस के। और ये किसके इक्वल? एफ ए के इक्वल होना चाहिए अगर वो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस पहले से बताया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट उठा लेते हैं, 5 पुट करेंगे तो 5x प्लस 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट के इक्वल। तो ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। ये वाली उठा लेंगे, तो मैं एरो हटा रहा हूँ एक बार। तो ये राइट हैंड लिमिट मतलब x 5 से जब बड़ा है, तो 5 दिया 15 माइनस 5। डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ, पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो यहाँ पे आ गया 10 और 9, x इज इक्वल टू 9/5, ठीक है। x ले लो या k ले लो, सॉरी x में वैल्यू पुट किया ना हमें, तो k आएगा यहाँ पे k आ जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू 9/5, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मतलब अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लग रहा है, सारे के सारे मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ पूरे 120 क्वेश्चंस के, ठीक है। तो अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कि कोई ना कोई कॉपी कर ले, 1-2 दिन में आपको सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करा दे, है ना। अगर आपको अच्छा लगा, एक लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना, इससे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आपको टाइम पे जब चीजें मिल जाती है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आपने डिमांड की थी कि पीएचडी का पूरा कंप्लीट पेपर सोल्यूशन करवा दो, डिपार्टमेंटल एग्जाम, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, करवा देते हैं। y इज इक्वल टू साइन टाइम कोस एक्स स्क्र dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, साइन कोस एक्स स्क्र, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? कोस, कोस एक्स अंदर सेम का सेम रह जाएगा। और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। और एक्स स्क्र का क्या होता है? 2x। डायरेक्ट ही कर दो, बात ही खत्म। तो माइनस 2x बाहर आ गया, कोस इंटू कोस एक्स स्क्र इंटू में क्या आ जाएगा मेरे पास? साइन एक्स स्क्र। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? फोर्थ करेक्ट है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये डी बाई डी एक्स है, सॉरी। y इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू में साइन एक्स की पावर 5, ठीक है। इसका हमने डिफरेंशिएशन निकालना है ना। तो यहां पे जब हम करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन में जो जब कर रहा हूं, है ना, तो फर्स्ट फंक्शन या तो एज इट ही ले लेते हैं हम, कोस एक्स का क्यूब, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जब मैं करूंगा साइन स्क्वायर, तो सबसे पहले 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन एक्स की पावर 5, और साइन एक्स का क्या आ जाएगा? कोस एक्स की पावर 5। और एक्स की पावर 5 का क्या आ जाएगा? 5 टाइम एक्स की पावर 4, ठीक है। समझ में आती है बात? माइनस, सॉरी प्लस ही आएगा, माइनस क्यों आएगा? सेकंड फंक्शन एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब हम करेंगे कोस एक्स क्यूब का। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स की पावर 3, और x की पावर 3 का क्या होता है? 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कुछ करना ही नहीं है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर जो है ना, ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि 5 टाइम x की पावर 4 है, 5 टाइम x स्क्वायर है, और x स्क्वायर बार बढ़ा हुआ है, x की पावर 4 हो गया। कोस एक्स क्यूब ये पड़ा हुआ, ठीक है। और ये जो 2 है, इसको मैं अलग कलर से मेंशन कर रहा हूं, ये 2 है, और ये 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये क्या है? 2
साइन एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स की पावर, टू साइन एक्स कोस एक्स को मैं क्या लिखता हूँ, साइन 2x लिख सकता हूँ 2x की पावर 5। ये वही बना हुआ है साइन 2x की पावर 5, बाकी तो ये वाला सेम का सेम है ही। ठीक है, समझ में आती है बात। तो इस टाइप से इन्होंने मर्ज किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना आप मिशन DSSB। ठीक है, ये मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप कॉल कर सकते हो। कोर्स के बारे में रिगार्डिंग कोई कुछ भी आपको पूछना है, इसमें आपको टीजीटी पीजीटी मैथ के DSSB KVS NVS UP MP बिहार कुछ भी ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी मैथ के चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज पीडीएफ फाइल, चैप्टर वाइज प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और वीक में 4 डेज डाउट सेशन है, और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, और शॉर्ट टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, और मॉक टेस्ट भी है, जिसमें कॉमन और मैथमेटिक्स दोनों का कॉमन, दोनों के दोनों ही टेस्ट इसमें रहेंगे। ठीक है, तो इसमें मैथमेटिक्स में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मिशन DSSB, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर। एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 100 है, तो dy बाई dx बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 2x प्लस में x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का 1 आ जाएगा, 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश ये रहा, y डैश ये रहा, मतलब x प्लस में 2y आ जाएगा, और ये उधर चला जाएगा माइनस टाइम y प्लस में 2x। बस कुछ नहीं करना, y डैश मेरा क्या आ गया, माइनस टाइम 2x प्लस में y अपॉन में क्या हो गया, x प्लस 2y। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। y इज इक्वल टू हमारे को ये दिया हुआ है, तो dy बाई dx, तो आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र 1 प्लस एक्स स्क्र, ये फॉर्मूला किसका होता है, 2 टाइम टेन इनवर्स एक्स का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर मैंने आपको ये अच्छे से करवाया हुआ है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम टेन इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है, तो उसने dy बाई dx पूछा है, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या आ गया, 2 तो एज इट इज पड़ा रहा, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्र, तो आंसर क्या आ गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। कुछ लोग पूछते रहते हैं कि डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। देखो कोई कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है इसी लेवल के आ जाए, हो सकता है इससे थोड़ा सा अप लेवल के आ जाए, तो मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है इसके अप लेवल के क्वेश्चन भी, उसमें टेंशन मत लेना। बट जरूरी नहीं है कि इसी लेवल का आएगा, हो भी सकता है आ भी जाए, बट कोई श्योरिटी नहीं है कि इसी लेवल का आएगा। थोड़ा बहुत अब तो मुझे लगता है वो करेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। ठीक है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना हलवा पेपर उन्होंने क्यों बनाया है। ठीक है, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही। तो यहाँ देखो y इज इक्वल टू log है, तो dy बाई dx डिफरेंशिएशन सिंपल करना है। log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो मतलब 1 बाई कोस e की पावर x। कोस x का क्या होता है माइनस का साइन x, माइनस का साइन e की पावर x, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आप साइन है यहाँ पे कोस है, तो टोटल क्या हो गया 10, माइनस का 10 e की पावर x। ठीक है, इनटू में क्या है e की पावर x, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस ई की पावर एक्स और 10 ई की पावर एक्स। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx बाई dt डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। a आ जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1, माइनस a टाइम्स साइन का आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा। ठीक है, अब हम इसका करेंगे dy बाई डी थीटा, a इंटू 1 तो कोफिशिएंट कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0। कोस का क्या आ जाएगा माइनस का साइन a टाइम माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों से जब मैं dy बाई dx निकालता हूं, इस इक्वेशन को ऊपर रख दिया, इसको नीचे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस a साइन थीटा अपॉन में a मैं कॉमन ले लूंगा 1 माइनस कोस थीटा, तो हमारा a से तो a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा माइनस का साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और इसको मैं क्या लिखता हूँ 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हमने सारे फॉर्मूलाज ये वाले पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का ऊपर कोस बाय साइन, कोस बाय साइन क्या होता है कोट, कोट थीटा बाय 2 मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं तो सेकंड मेरा करेक्ट है। ठीक है, एफ इफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे को दिया हुआ है। ठीक है,
एंड y इज इक्वल टू ये दिया डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर निकाला। तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी हम निकालेंगे। तो ए तो बार पड़ा रहेगा एज इट इज, माइनस अंदर क्या आ जाएगा माइनस का साइन टी प्लस में टी इंटू कोस टी प्लस में साइन टी, दोनों का अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो साइन टी से साइन टी कैंसिल, ए टी कोस टी आ जाएगा। ऐसे डी वाई बाई डी टी जब मैं करता हूं तो ए बार बड़ा रहेगा, साइन का क्या आ जाएगा मेरे पास कोस टी प्लस में टी एज इट इज, प्लस में नहीं माइनस है, कोस का क्या आ जाएगा माइनस का साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा कोस टी। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ए टी साइन टी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो ए टी साइन टी बाई में ए टी कोस टी, 80 से 80 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 10t। तो ऐसे ही जब मैं नेक्स्ट इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन निकालता हूँ, 10t का क्या आ जाएगा मेरे पास सेकंड स्क्वायर टी। सिंपल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग कर्व इतना if x coordinates of the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as faster as x coordinate। सिंपल सी बात है, कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है इस कर्व के, ठीक है, अलोंग द कर्व इतना, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट, y जो है ना इतना चेंज कर रहा है कि 8 टाइम जा रहा है x के, है ना। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 8x है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो dy बाई dx हमारे पास क्या हो जाएगा 8। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे को 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, जो कि किसके 8 के इक्वल है, यहाँ से हमने निकाला। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 होगी, एक्स की वैल्यू होगी मेरी प्लस माइनस 4, एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरी प्लस माइनस 4, उसने यही हमारे से पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर हम क्या करते थे, मैंने मोनोटोनोसिटी वाला आपको चैप्टर पढ़ाया था, मोनोटोनोसिटी, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब चीजें। तो डिफरेंशिएशन लेस देन 0 कर दो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग की बात करता तो इक्वल टू भी साथ में आता, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात चल रही है। तो डिफरेंशिएशन हम क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, ये आ जाएगा मेरे पास 12x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 72 लेस देन 0। 12 मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे मेरे 12 6 का 72 आ गया। यहाँ पे दो टुकड़े कर दो, x माइनस 3 और x प्लस में 2 लेस देन 0। तो x की वैल्यू किस 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 के बीच में होगी, -2 से 3 के बीच में। ठीक है ना, क्योंकि x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो -2 देगा, ये 3 देगा, तो -2 से 3 के बीच में मेरी वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ठीक है, देखिए द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 05। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं h और k कोई पॉइंट मान लेता हूं जो इसके नियरेस्ट है। ठीक है, तो इनका डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, क्या आ जाएगा h माइनस 0 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, सारे का रूट। ठीक है, तो यहां अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2k आ जाएगा, दोनों पॉइंट पुट करने के बाद। तो यहां मैं क्या करता हूं, इसका जेड ऐसा मान लेता हूं कि वो डी का स्क्वायर है, ताकि रूट हमारा कैंसिल हो जाए। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 के आ जाएगा। अब एच की वैल्यू यहां पे मैं पुट कर देता हूं, एच स्क्वायर की वैल्यू 2k, तो 2k और माइनस 10 के माइनस का 8k आ जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 25 आ जाएगा। इसके टुकड़े बना लूंगा मैं या आप ऐसे करो, जो भी मेरा फंक्शन दिया होता है उसने नियरेस्ट की बात बोली है ना, मैक्सिमम और मिनिमम पे ये बात चलेगी, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, dk बाय dz बाय dk हमने कर दिया, तो 2k माइनस 8। डिफरेंशिएशन को 0 रखना पड़ता है वैल्यू निकालने के लिए, k की वैल्यू मेरी आ गई 4। तो आगे जब भी मैं, वैसे तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू दो वैल्यू आ जाती है, तो हमें आगे करना पड़ता है कि मैक्सिमा जाएगा मिनिमा, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है,
2 वैल्यू आ जाती है, तो इसका डबल टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, जो कि आ रहा है 2, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये मेरे को मिनिमा देगा। मैक्सिमम मिनिमा वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। अगर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा देगा, ठीक है, और अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा देगा ना। तो ग्रेटर देन 0 है, मिनिमा देगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पे मिनिमा देगा। मिनिमम डिस्टेंस ही उसने पूछी थी, नियरेस्ट पूछा था, तो x इज इक्वल टू 4 पे वो देगा हमारे को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू 4, सॉरी, तो यहाँ पे मेरे पास h क्या आ गया, h के इज इक्वल टू k 8 आ गया। तो यहां से मेरा h इज इक्वल टू क्या आ गया, 2√2, ठीक है, 2√2 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे k की बात करूं, k तो मेरा 4 है ही यहां से, तो 2√2 और 4 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है हमारे को, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू सारे की पावर 1/3 है यहाँ, ठीक है ना। मैं स्टेटमेंट दोबारा लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस में 1 सारे की पावर 1/3, जहां पे x जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, लेस देन इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसका, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के बाद तो बात हो रही है, तो डिफरेंशिएशन तो निकालना बनता ही है हमारा। तो डिफरेंशिएशन हम निकाल लेते हैं। ऊपर पावर 1/3 है तो आगे 1/3 आ गई, अंदर एज इट इज का एज इट इज, और ऊपर 1/3 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 2/3, इंटू में क्या आ जाएगा, अंदर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन को 0 पुट करेंगे तभी तो हमारी वैल्यू आएगी। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, a की वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आएंगी, ठीक है। एक ही वैल्यू आएगी तो वो या तो मैक्सिमम देगी या मिनिमम देगी। तो क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम पूछा तो इसका मतलब वही मेरी मैक्सिमा वैल्यू देगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा सेकंड टाइम, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपके पास टाइम नहीं होता पेपर के अंदर। सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन इसका लेस देन 0 आएगा, ठीक है, आप निकाल के देख लेना, इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आएगा। सो ये क्या देगा, मेरा मैक्सिमा देगा, ठीक है, मैक्सिमा देगा एट x इज इक्वल टू 1/2 पे। तो x इज इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2, अंदर 1/2 माइनस 1, ठीक है, प्लस का 1 सारे की पावर 1/3। तो ये मेरी वैल्यू जो मेरी आ जाएगी 3/4 सारे की पावर 1/3। अब आप बोलोगे एग्जाम के अंदर जो, सॉरी, क्वेश्चन के अंदर तो ऐसे कोई है ही नहीं, है ना। क्वेश्चन के अंदर तो एक सेकंड, ये 1 का है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि x की जो वैल्यू मेरे को दी हुई है मिनिमम 0 से 1 के बीच में दी हुई है, ठीक है, तो मैक्सिमम 1 है ना। तो x की वैल्यू 0 और 1 दोनों ही पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर पावर 1/3 है तो कुछ भी हो सकती है। 0 पुट करेंगे तो अंदर आ जाएगा 0 प्लस 1 सारे की पावर 1/3, तो आ रहा है 1, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। और एट x इज इक्वल टू 1 पे अगर मैं पुट करता हूं तो यहाँ पे 1 माइनस 1, ये 0 आ जाएगा, और प्लस में 1 सारे की पावर 1/3, तो 1 आ रही है। तो अब मैक्सिमम 3/4 है या 1 है, तो 1 है, तो ये मेरी मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम 1 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड करेक्ट हो गया। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे भी उलझा के आपको देख सकता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 68, सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में आ जाएगा मेरा सिकेंड थीटा, है ना। तो सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, सिकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस का सिकेंड एक्स इंटू में 10x और dx। तो देखो सिकेंड स्क्वायर एक्स जो होता है मेरे पास, सिकेंड स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ठीक है, और सिकेंड इंटू 10 का क्या होता है मेरे पास सिकेंड एक्स, प्लस में सी बात ही खत्म। ये तो बहुत ही आसान था, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, साइन 2x का रूट दिया हुआ है, इंटू में cos 2x दिया हुआ है, और इसका रूट हमने फाइंड आउट करना है। तो क्यों ना मैं साइन 2x को t मान लूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम साइन 2x, सॉरी साइन 2x है ना, तो cos 2x आ जाएगा, और 2x का क्या आ जाएगा 2, और dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, तो इसके अंदर पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 1/2 इंटू में 1/2 dt, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो अब तो सोल्व ही कर दो, t की पावर
n+1 अपॉन में n+1 मतलब 3/2 और 3/2 प्लस में c, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/3 1/3 t को मैं क्या पुट कर सकता हूँ sin 2x जो हमने स्टार्टिंग के अंदर पुट किया था sin 2x सारे की पावर क्या आ जाएगा 3/2 प्लस में c। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है अच्छे से। चलते आगे चलते हैं। 1 में साइन स्क्वायर दिया हुआ है हमें और कोस स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर मैं 1 को पुट करना चाहूं तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पुट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को लगता है किसी को, और x साथ में लगा दूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सभी दोनों को अलग अलग लिख लूं, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर कट जाएगा तो 1 में कोस स्क्वायर x आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 1 में साइन स्क्वायर x dx, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 में कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पे प्लस का कोसिक 1 में साइन स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर का सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है 10x हो गया, और इसका क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस में c, तो बात खत्म होगी, मेरा आंसर आ गया 10x माइनस में कोट एक्स प्लस में c। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, dx बाई 9 प्लस 25x का स्क्वायर क्या आएगा ना। तो अगर मैं 25 को कॉमन ले लूं, ठीक है 25 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 9/25 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में x का स्क्वायर बच जाएगा, तो 9/25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मेरे पास होता है 1 में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, ऊपर dx लगा दो, ठीक है, तो ये क्या होता है 1 में a tan इनवर्स x बाय a प्लस का c। ठीक है, समझ में आ गया, तो यहाँ से वो फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है ये a स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 में a मतलब 1 में 3/5, ठीक है, इनटू में tan इनवर्स x बाय a, x ही है, a मतलब 3/5 प्लस का c। तो यहाँ पे 5 25 5 15 हो जाएगा, कट कटा के है ना, tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 5x/3 प्लस का c। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है जी, और बताओ आ गया मजा। चलिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करके अगला क्वेश्चन देख लो इंटीग्रेशन का। तो जी ये क्या है dx बाई एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 2 है, प्लस 2 को मैं क्या लिखता हूँ 1+1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल x+1 का स्क्वायर बन गया और प्लस का 1, पिछला एज इट इज फॉर्मूला मेरा अप्लाई हो गया, जैसे अभी हमने देखा था dx बाई एक्स स्क्र प्लस a स्क्र का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, तो 1/a तो 1 ही हो गया, 1 इंटू tan इनवर्स x बाई मतलब x+1 प्लस का c, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया tan इनवर्स x+1 प्लस में c। बहुत ही हलवा क्वेश्चन दिए हुए हैं, मुझे नहीं पता क्यों दिए हैं, ऐसे ऐसे देने नहीं चाहिए थे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन देता तो ज्यादा मजा आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे को क्या दिया हुआ 1 में x इंटू एक्स स्क्र प्लस 1, तो इन दोनों को पहले तो अलग अलग करना जरूरी है, 1 में x और एक्स स्क्र प्लस 1 को, ठीक है, इज इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ a/x प्लस में bx प्लस c, इसको हम सेपरेट करने के लिए यही जो है ना मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे नीचे जब एलसीएम लूंगा x इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 आ जाएगा, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू a टाइम क्या आया एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस में bx प्लस में c टाइम क्या आया x। ठीक है, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी, c की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ये आप सोल्व कर लेना, इतना हिंट तो बहुत होता है ना। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की वैल्यू जो 1 आई है तो a बाय में यहाँ देखो ये वाला जो है 1 में x इंटू dx माइनस का, ठीक है, अलग से लिख रहा हूँ bx, b माइनस का है तो माइनस का बाहर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे x आ गया और अपोन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 dx। अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो सोल्यूशन हो ही चुका है हमारा, log x आ गया, ठीक है, माइनस का x बाई में है तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं कोई बात नहीं 1/2 लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई फर्क पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक चीज देखो, log x कब हम करते हैं, इसका log x क्यों लिया हमने, 1/x का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ था इसीलिए log x इंटीग्रेशन आ गया इसका। यहाँ पे देखो नीचे एक्स स्क्र प्लस 2 है,
उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये बनाने की कोशिश की थी। तो क्या आ गया, 1/2 log टाइम x² प्लस 1, ठीक है, प्लस का c, बात खत्म। मुझे लगता है आंसर आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर जी, बिल्कुल ही आसान है यार, करना ही नहीं है कुछ। आपको एक प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर, कि e की पावर x अगर मेरी होती है fx प्लस में f डैश x, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, e की पावर x के साथ fx और उसका डिफरेंशिएशन साथ में होता है, तो आंसर मेरा डायरेक्ट क्या आता है, e की पावर x इनटू में fx प्लस में c। तो अब यहाँ पे वही मेरा केस बन रहा है, e की पावर x सिकेंड x अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो सिकेंड x प्लस में क्या आ रहा है मेरा, सिकेंड x इनटू में 10x, ठीक है, dx। तो अब क्या हो गया मेरा, सिकेंड x fx है, उसका डिफरेंशिएशन साथ में पड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इनटू में सिकेंड x प्लस में c। बस बात खत्म, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 75, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, द वैल्यू ऑफ, हमारे पास क्या है, 0 से लेके π/2 है, log 4 प्लस 3 sin x है अपॉन में 4 प्लस 3 cos x। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वैसे तो इसकी ट्रिक्स भी होती हैं, ठीक है, बट इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए i इज इक्वल टू, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, 0 से पाई। अब log m अपॉन n आपको पता है, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। तो 4 प्लस में, एक सेकेंड मैं इसको लिख लेता हूँ, log 4 प्लस में 3 sin x माइनस 0 से π/2 log 4 प्लस में 3 cos x। अब इसको ना एक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए मैंने आपको ये करवा रहा हूँ। प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं, 0 से a fx dx जो होता है ना मेरे पास, उसको मैं ये लिख सकता हूँ 0 से a f a माइनस x और dx, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0 से π/2, ठीक है, तो अंदर मैं क्या करूंगा, log 4 प्लस में 3 साइन, क्या कर दूंगा, साइन π/2 माइनस एक्स, π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा, 0 से π/2 log 4 प्लस में 3 कोस π/2 माइनस में x। तो ये मेरा i इज इक्वल टू बन क्या जाएगा, 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 log 4 प्लस में पाई, हाँ 4, जो π/2 से जब चेंज होगा तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी चेंज कर देगा हमारा, प्लस में 3, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होता है साइन, तो कोस x आ गया, माइनस 0 से π/2 log 4 प्लस में, यहाँ पे कोस से जाएगा, कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव π/2 से जा रहा है, पॉजिटिव ही होता है ना, तो कोस से साइन हो जाएगा, बट ये ठीक है, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 3 टाइम साइन एक्स। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन से ऐड कर दूं, ठीक है, तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचेगा, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो कि अब इज इक्वल टू ये वाली जो टर्म है 4 प्लस, और ये वाली जो टर्म है, इन दोनों से ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, माइनस और प्लस में। और कौन सी टर्म, ये वाली जो टर्म है माइनस की है, और ये वाली जो टर्म है प्लस के, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो आ जाएगा 0, i इज इक्वल टू 0 आ गया, i इज इक्वल टू मैंने माना था, तो ये आएगा 0, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है ये वाला भी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्लियर, ठीक है। 75 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, बाकी की नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएंगी, सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके सोल्यूशन हो जाएंगे 120 के 120। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपको, मिशन DSSB, ठीक है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट्स है। TGT मैथ के लिए, TGT एंड PGT मैथ के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मिशन DSSB, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज वीडियो, PDF फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, वीक में 4 डेज डाउट सेशन, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आपको पेपर की PDF फाइल चाहिए, कंप्लीट पेपर की PDF फाइल, तो आपको मिशन DSSB एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर जाना होगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको जाके दिखा रहा हूँ।
स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक आपको फ़ोल्डर मिलेगा केवीएस का ऊपर-ऊपर केवीएस, टीएचटी, पीएचडी, ठीक है? उसके अंदर एलडीसी का फ़ोल्डर मिलेगा। यहाँ पे टीएचटी और पीएचडी दोनों के प्री जो है ना पेपर अभी जो हुए हैं 2023 के अंदर दोनों पेपर आपको मिल जाएँगे, टीएचडी का भी, पीएचडी का भी। और मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर टैब में जाएँगे तो यहाँ देखो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, कॉमन और मैथ की दोनों की। अभी कम टाइम के लिए आप टेस्ट सीरीज़ भी देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देखो केवीएस के पीएचडी की टेस्ट सीरीज़ कंटेंट के अंदर आप जाओगे तो एक सेकंड, यहाँ पे आपको सारे टेस्ट जो है ना शो हो जाएँगे, जिसमें कि शॉर्ट टेस्ट भी हैं। यहाँ देखो टेस्ट है, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन होता है शॉर्ट टेस्ट के अंदर, जो भी टेस्ट होते हैं यहाँ आप देख सकते हो। अच्छे लेवल के टेस्ट हैं आपके, उस लेवल के टेस्ट हैं जो कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा न्यू टेस्ट यहाँ पे 28 टेस्ट हैं, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो 100 मार्क्स वाले मिक्स टेस्ट हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है? 100 मार्क्स वाले सभी टेस्ट को जब सबमिट करते हो उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस टाइप से सारे के सारे। आप लैपटॉप पे भी टेस्ट लगा सकते हो, उसके लिए वीडियो दिया होता है यहाँ पे ऊपर-ऊपर, ठीक है? उसके अलावा 80 मार्क्स वाले कॉमन वाले टेस्ट हैं, फिर 180 मार्क्स वाले टेस्ट भी हैं, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ठीक है? केवीएस का, और यहाँ पे पेडागोजिकल सेक्शन है। उसके अलावा मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का। तो इस टाइप से 180 मार्क्स वाले 3 आवर्स वाले भी 12 टेस्ट आ चुके हैं, बाकी आ जाएँगे जल्दी, ठीक है? इस टाइप से टेस्ट सीरीज़ भी आप देख सकते हो। बाकी जो है ना फास्ट ट्रैक कोर्सेज़ भी हैं, वो भी आप विज़िट कर सकते हो मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।